सोचिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस कलयुग में हम आज जी रहे हैं वह पहला नहीं बल्कि हजारों बार दोहराया जा चुका युग है, आपको अजीब लगेगा, है ना? क्योंकि हमने तो हमेशा यही सुना है कि 4 युगों का यह चक्र पहली बार चल रहा है और हम उसके आखिरी चरण में हैं। लेकिन सच यह है कि यह कहानी अधूरी है। आज हम समय की उस गहराई में उतरने वाले हैं जहां इंसानी इतिहास नहीं बल्कि ब्रह्मांड खुद छोटा लगने लगता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि समय सीधी रेखा नहीं है, यह एक अंतहीन चक्र है। इस चक्र में आते हैं 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग, जहां धर्म पूरी शक्ति में होता है, जहां सत्य सांस लेता है। इस युग की अवधि होती है 17,28,000 वर्ष। इसके बाद आता है त्रेता युग, जहां अच्छाई अब भी ज्यादा है लेकिन अधर्म की परछाई दिखने लगती है। यह चलता है 12,96,000 साल। फिर द्वापर युग, जहां धर्म और अधर्म बराबरी पर आ जाते हैं। यह युग रहता है 8,64,000 वर्षों तक। और अंत में कलयुग, अंधकार, भ्रम और संघर्ष का युग, जिसकी अवधि है 4,32,000 वर्ष। इन चारों को मिलाकर बनता है एक महायुग। अब कहानी यहां खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। शास्त्र बताते हैं कि यह महायुग भी एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय घड़ी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। इस घड़ी का नाम है ब्रह्मा का समय। ब्रह्मा के एक दिन को कहा जाता है कल्प। और हैरानी की बात यह है कि ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन हमारे 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के बराबर होता है। और इस एक दिन में पूरे 1000 महायुग बीत जाते हैं, यानी 1000 बार सतयुग, 10,000 बार त्रेता, 10,000 बार द्वापर और 10,000 बार कलयुग। ग्रंथ यह भी बताते हैं कि ब्रह्मा की आयु है 100 दिव्य वर्ष और हम अभी उनके 51वें वर्ष के पहले दिन में हैं। इस कल्प को कहा जाता है श्वेत वाराह कल्प। अब जरा सोचिए, जब ब्रह्मा के 50 वर्ष बीत चुके हैं तो इससे पहले कितने कल्प आ चुके होंगे और हर कल्प में कितने कलयुग। इतना ही नहीं, हम अभी ब्रह्मा के इस दिन के 7वें मनवंतर में हैं, जिसे कहा जाता है वैवस्वत मनवंतर। और इस मनवंतर के भी हम 28वें महायुग में जी रहे हैं। यहीं से एक चौंकाने वाली गणना निकलती है। कुछ विद्वानों और व्याख्याओं के अनुसार संभव है कि हम जिस कलयुग में जी रहे हैं वह 2448वां कलयुग हो। यह कोई सीधा दावा नहीं बल्कि एक गहरी शास्त्रीय संभावना है। अब सवाल उठता है, क्या किसी ने इन चक्रों को खुद अपनी आंखों से देखा है? उत्तर है हां। रामचरितमानस में एक रहस्यमयी पात्र आता है, काकभूषुंडी, एक ऐसे चिरंजीवी जिन्होंने समय को बार बार घूमते देखा। कथा के अनुसार उन्होंने राम कथा को 11 बार और महाभारत को 16 बार घटित होते देखा। उनके लिए इतिहास दोहराया जाने वाला दृश्य था। यह कथा हमें यह सिखाती है कि समय आगे नहीं बढ़ता, वह घूमता है। अब अगर इसे आधुनिक विज्ञान से जोड़ें, आज का विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13.8 अरब वर्ष है। यह संख्या बहुत बड़ी लगती है, लेकिन वैदिक गणना में यह ब्रह्मा के समय का बस कुछ दिन रात भर है, क्योंकि ब्रह्मा की पूरी आयु 300 खरब वर्षों से भी ज्यादा बताई गई है। यह तुलना विज्ञान को गलत साबित करने के लिए नहीं बल्कि यह दिखाने के लिए है कि हमारे आर्षियों की दृष्टि कितनी विशाल थी। जहां विज्ञान एक ब्रह्मांड की बात करता है, वहीं हमारे ग्रंथ असंख्य ब्रह्मांडों की। तो सवाल वही है, अगर समय इतना विशाल है, अगर यह सब पहले भी हो चुका है और फिर होगा, तो हमारा उद्देश्य क्या है? शायद जवाब कर्म में छिपा है। शायद मकसद यही है कि इस छोटे से जीवन में हम धर्म के रास्ते पर चलें और इस ब्रह्मांडीय खेल में अपनी भूमिका सही निभाएं। आप क्या सोचते हैं? क्या हम सच में 2448वें कलयुग में हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक करें और ऐसे ही सनातन रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।